स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रमों की खास सीरीज, जिसका नाम है पोषण की पोटली। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे साझा की, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और कैल्शियम की गोली, साथ ही दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। संस्थागत प्रसव के बारे में भी हमने आपसे जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। गर्भवती महिला के आहार में विविधता, गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं, गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हमने चर्चा की। शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है दोस्तों आपको ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी साबित हुए होंगे। इसी कड़ी में कुछ और कार्यक्रम हम जोड़ने वाले हैं, जिसपे हम बात करेंगे स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत के बारे में, विशेष स्तनपान 0 से 6 महीने तक, इस बारे में भी हम कार्यक्रम पेश करेंगे। स्तनपान कराने का सही तरीका और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या बच्चे की मांग पर दूध पिलाना। प्रस्तुत करेंगे खास कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाना। शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाएं, इस पर भी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। साथ ही केवल स्तनपान के दौरान पर्याप्त दूध का उत्पादन किस तरह हो, इस बारे में भी आप जानेंगे हमारे स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों सुनते रहिए, सुनाते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। अम्मा आ गई तू? हाँ। बुआ बन गई है, बिटिया हुई है। ले बेटी, बच्ची को शहद चटा दे, यही कायदा है। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने जी आप? जी, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। NHM IEC ब्यूरो राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। 91.2 NIVH हेलोदून पर आपका स्वागत है। आज का विषय है कोविड-19 के दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाना। छह महीने तक केवल माँ का दूध और कुछ नहीं। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रोमिला। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक खास बात, जब भी आप अपने बच्चे को स्तनपान कराएं, अपने हाथ अवश्य धोएं। उन स्थानों की भी सफाई करें जिनको आपने छुआ है। अगर आप कोविड संदिग्ध हैं या आपको कोविड हो गया है, तब भी आप स्तनपान करवा सकती हैं। बस आपको अपना दूध किसी कप में निकाल कर रखना है और मास्क पहन कर रखें। हाथों को कीटाणु मुक्त रखें। स्तनों को तभी धोएं जब आपको खांसी आई हो या स्तनों पर छींटे पड़ने की आशंका हो। खुद भी सुरक्षित रहें, अपने बच्चे को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों, स्तन दूध एक संपूर्ण आहार है और 6 महीने तक केवल माँ का दूध और किसी भी प्रकार का कोई तरल नहीं, न पानी, न शहद, न घुट्टी, न कोई टॉनिक, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। पर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये संभव है? क्या पहले 6 महीने तक केवल माँ के दूध के सहारे बच्चे को पालना इतना आसान है? बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, कई कठिनाइयाँ हैं। कुछ माताएं नौकरी करती हैं, जहां उन्हें 6 महीने की छुट्टी नहीं मिल सकती। कुछ माताएं ऐसी हैं जिनके पास बच्चे के लिए भरपेट दूध बन ही नहीं पा रहा है। फिर क्या करें? फिर कैसे 6 महीनों तक केवल माँ के दूध पर बच्चा पलेगा? चलिए आज इस एपिसोड में इसका समाधान ढूंढते हैं। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। शिशु के जन्म के समय उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर होती है। शिशु पूरी तरह से अपने पोषण, विकास और स्वास्थ्य के लिए केवल और केवल अपनी माँ पर निर्भर रहता है। उसका शरीर, मानसिक विकास उसकी माँ के दूध पर निर्भर करता है।
माँ के दूध में कम से कम 400 पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इसमें हार्मोन और बीमारियों से लड़ने वाले यौगिक पदार्थ भी शामिल होते हैं, जो फार्मूला दूध में नहीं पाए जाते। फार्मूला दूध तो केवल एक विकल्प है जिसे विपरीत परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके पास दूध होते हुए उसके बच्चे को किसी वैकल्पिक दूध के सहारे पाला जाए। जैसे जैसे शिशु बढ़ता और विकसित होता है, उसकी जरूरत के अनुसार माँ के दूध की पौष्टिक मात्रा भी व्यवस्थित होती जाती है। अपने शिशु को विशेषकर 6 महीनों तक स्तन दूध पिलाना बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपना दूध पिलाइए 6 महीने तक केवल माँ का दूध। 6 महीने तक स्तनपान करवाने में माँ के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है पर्याप्त मात्रा में माँ के पास दूध का न बनना। जब आप अपने शिशु को स्तनपान कराना शुरू करती हैं, तो दूध की आपूर्ति को लेकर चिंतित होना एक सामान्य बात है, पर ऐसी चिंता करने वाली आप अकेली नहीं हैं। और भी ऐसी बहुत सी माएं हैं जिन्हें अपने दूध की मात्रा के साथ ही इस बात की चिंता रहती है कि वो अपने बच्चे को पर्याप्त दूध पिला भी पाएंगी या नहीं। वैसे आप जितना ज्यादा अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएंगी, उतना ही ज्यादा दूध का उत्पादन आपका शरीर करने लगेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है माँ का पौष्टिक आहार लेना। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आहार की जिनके लेने से आपके स्तनों में बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध बनेगा। वैसे तो किस तरह के आहार से दूध ज्यादा बनेगा, इसके लिए बहुत कम शोध उपलब्ध हैं। पर दादी नानी के समय से जो कहा जाता है कि ये खाने से दूध ज्यादा बनेगा, वो खाने से दूध ज्यादा बनेगा, हम आपको वही कुछ घरेलू उपाय बताते हैं जिसे आप आजमा सकती हैं। इनको लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे सौंफ स्तन दूध की आपूर्ति बढ़ाने का एक पारंपरिक उपाय है। शिशु को अगर पेट में दर्द हो या उसे गैस की शिकायत हो, तब भी माँ को सौंफ खाने की सलाह दी जाती है। सौंफ की तरह मेथी दाना भी माँ के दूध को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। मेथी के बीजों में ओमेगा 3 जैसे स्वस्थ विटामिन होते हैं और आप जानते हैं ओमेगा 3 वसा शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। मेथी के साग में बीटा कैरोटीन, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आप मेथी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह मूंग, मसूर जैसी दालों में भी भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो आपके दूध की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, दलिया, जई का आटा ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपके शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके दूध उत्पादन में भी सहायक होंगे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि आपको पौष्टिक आहार लेना है और आप सही पोषण लेंगी तो आपके बच्चे के लिए दूध पर्याप्त बनेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, स्तनपान के दौरान आपका शरीर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है, जिसकी वजह से आपको अधिक प्यास लग सकती है। इसलिए स्तनपान कराते समय पानी का गिलास अपने साथ ही रखें। जिस तरह का आहार आप गर्भावस्था के दौरान ले रही थीं, अगर आप उसी तरह का आहार जारी रखेंगी, तब भी आप पर्याप्त दूध की आपूर्ति अपने बच्चे के लिए कर पाएंगी। स्तनपान कराने वाली माँ को रोजाना आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी और कैल्शियम के अनुपूरक यानी सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहां का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए, स्वस्थ बनाए, 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार, जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहां का प्यार। साफ सफाई, उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ,
अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरा संसार। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून और हम आपको बता रहे हैं कुछ तरीके कि कैसे आप 6 महीने तक अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती हैं। अब एक और समस्या जो दूध पिलाने वाली माता के सामने आती है वो ये है कि अगर वो नौकरी करती है तो वो कैसे अपने बच्चे को केवल दूध पर ही निर्भर रखे। ये समस्या बड़ी विकट है, पर समस्या है तो समाधान भी है। आप अपने दूध को किसी साफ बर्तन में निकाल कर नौकरी पर जा सकती हैं। इसमें आपकी मदद घर के किसी सदस्य को करनी होगी। निकाले हुए दूध को सही समय पर बच्चे को पिलाना, उसे डकार दिलवाना, ये काम घर का कोई सदस्य कर सकता है। इसमें थोड़ी परेशानी तो है, पर अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका शिशु भी स्वस्थ रहेगा और उसे 6 माह तक आपका दूध मिल पाएगा। अब दूध को निकाल कर रखने में भी एक समस्या है, जैसे आप स्तन से दूध कैसे निकालेंगी, कैसे उसे स्टोर करेंगी। चलिए इसका भी समाधान करके देते हैं। आप अपने हाथों से अपना दूध निकाल कर भी स्टोर कर सकती हैं और इसके लिए आप ब्रेस्ट पंप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब आपने दूध एक्सप्रेस करके निकाल लिया हो और आपको उसके तुरंत इस्तेमाल की जरूरत ना हो तो आप इसे फ्रिज या फ्रीजर में भी रख सकती हैं। आप या आपके घर का कोई सदस्य बाद में इसे शिशु को पिला सकते हैं। हाँ, दूध निकालते हुए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। चाहे आप हाथ से दूध निकालें या पंप से, मगर पहले हमेशा अपने हाथ धोएं और ये भी ध्यान रखें कि जिन उपकरणों का आप इस्तेमाल कर रही हैं वे कीटाणु मुक्त हों। दूध निकालते हुए ये भी जरूरी है कि आपका मूड अच्छा हो। ये इसलिए जरूरी है कि इससे दूध आसानी से स्तनों से निकलता है। एक बात और ध्यान देने की है, अगर आप दूध हाथों से निकाल रही हैं तो इसमें आपको समय लग सकता है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल रही हैं तो चाहे पंप हाथ से इस्तेमाल करने वाला हो या इलेक्ट्रिक, आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप किस तरह के पंप के इस्तेमाल में सहज महसूस कर रही हैं। आपको कितनी बार दूध एक्सप्रेस करना है। कुछ इलेक्ट्रिक पंप एक ही समय पर दोनों स्तनों से दूध निकाल देते हैं। अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टरनी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगी ना कुपोषण की शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। हर एक काम देश के नाम। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून और हम कर रहे हैं आपकी उन समस्याओं का समाधान जो आपको 6 महीने तक अपने बच्चे को अपने स्तन का दूध पिलाने में पेश आती हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि स्तन दूध को स्टोर कैसे किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट पंप किस तरह काम करते हैं। अधिकांश पंप समान तरीके से काम करते हैं। आपको सक्शन कप और कीप वाले अटैचमेंट को अपने निपल और एरियोला क्षेत्र, जो कि निपल के आसपास का काला घेरा होता है, पर लगाना होता है। पंप को कंपनी इस तरह डिजाइन करती है कि ये शिशु के स्तन चूसे जाने की क्रिया की नकल करता है और दूध के प्रवाह को प्रेरित भी करता है। यदि आप मैनुअल पंप का इस्तेमाल करती हैं, तो बार बार उसके हैंडल को दबाने से पंप की क्रिया काम करती है। यदि आप इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करती हैं, तो ये काम मशीन ही करती है। यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा, स्तनों से दूध एक्सप्रेस करने में दर्द महसूस नहीं होना चाहिए, पर अगर आपको दर्द महसूस हो या फिर दूध निकालने में मुश्किल हो रही हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। दोनों स्तनों का दूध निकालने में करीबन 15 से 45 मिनट का समय लगता है, पर यह जरूरी भी नहीं है। आपको जितने दूध की जरूरत हो आप उतना दूध निकालिए।
एक के बाद एक दोनों स्तनों से दूध निकालना जारी रखिए। अगर आपके पास ऐसा पंप है जो दोनों स्तनों से दूध निकाल रहा है तो दूध आराम से निकलने दीजिए। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ। टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाएं, जो चाहे वो कर पाए। तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून और हम बात कर रहे हैं 6 महीने तक केवल माँ का दूध और कुछ नहीं। और ये सही भी है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है, इसलिए 6 महीने तक केवल माँ का दूध। एक और बात जो अक्सर नई माताओं के लिए समस्या बन जाती है वो ये है कि सार्वजनिक स्थानों में या घर वालों के सामने स्तनपान कैसे करवाएं। नई माँ में ये झिझक स्वाभाविक है, पर अगर आप ये मानकर चलेंगी कि आपके लिए सबसे पहले आपका बच्चा है तो आपकी झिझक दूर हो जाएगी। वैसे भी बच्चे को दूध पिलाना माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो झिझक कैसी? आप वही कर रही हैं जो आपके शिशु के लिए अच्छा है। आप स्तनपान कराते समय अपने कंधे या छाती पर एक स्कार्फ, दुपट्टा या साड़ी का पल्लू डालकर ढक सकती हैं। हम तो यही कहेंगे कि बच्चे को दूध पिलाना आपका पहला दायित्व है। फिर तो आप चाहे कहीं भी पिला रही हों, आपको अपने बच्चे को सहज और आरामदायक स्तनपान करवाना है। आपका दूध ही आपके बच्चे के पोषण का एकमात्र साधन है। आप चाहे कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, 6 माह तक केवल और केवल अपना दूध पिलाइए और अपने बच्चे को सही पोषण दीजिए। माँ का दूध, फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाएं, जो चाहे वो कर पाए। तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। स्तनपान है जरूरी, पर सावधानी भी है जरूरी, इसलिए स्तनपान जरूर करवाएं, पर सावधानी भी रखें। मास्क पहनो, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाओ, स्तनपान कराओ, बच्चे के भविष्य को स्वस्थ बनाओ। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी।